आप सभी मित्रों को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, उस एकादशी के संदर्भ में ये एकादशी कौन सी एकादशी पड़ रही है, इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत को करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है हमारे जीवन में, और इस व्रत के अधिष्ठात्र देवता कौन है, इस व्रत में हमको किस प्रकार से कौन सा पाठ करना चाहिए या पूजन की विधि क्या है, हमको पूजा कैसे करनी चाहिए, इस व्रत में जप कौन सा करना चाहिए, इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए अथवा क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत को करने का अधिकारी कौन है, इस व्रत की मान्यता क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है। तो ये जो पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। 2025 में यह जो एकादशी है पौष मास कृष्ण पक्ष की, यह 15 दिसंबर दिन सोमवार को पड़ रही है और इस एकादशी का जो नाम है वह है सफला एकादशी। इस एकादशी तिथि का जो शुभारंभ है वह 14 दिसंबर दिन रविवार को सायंकालीन वेला में 8:46 से ये एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी कि 15 दिसंबर दिन सोमवार को रात्रि में 10:23 तक यह एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए एकादशी व्रतम सर्वेशाम, सभी को, साधु संत वैरागी वैष्णव गृहस्थ सभी को इस सफला एकादशी का जो व्रत है यह 15 दिसंबर दिन सोमवार को ही व्रत करना अति श्रेयस्कर बताया गया है। हम सभी को इसी दिन एकादशी का व्रत करना है। सफला एकादशी की मान्यता क्या है? ये जो सफला एकादशी का व्रत है ये भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में सादर समर्पित होता है और इस व्रत को करने से जो व्रती होता है उनके जीवन में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, हर एक प्रकार की जो बाधाएं हैं इस व्रत को करने मात्र से दूर हो जाती हैं। इस व्रत को करने वाला उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि श्री ठाकुर जी प्रदान करते हैं। तो ये बड़ा ही विलक्षण व्रत है। इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा बताई गई शास्त्रों में। सफला एकादशी का व्रत प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मानव को करना चाहिए। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं और जब अधिक मास लग जाता है तो साल में 26 एकादशी होती हैं और सभी एकादशियों का अलग अलग नाम है, सभी की अलग अलग मान्यता है और सभी की अलग अलग अपनी एक विधि है, सबका अलग अलग अपना महत्व है। तो वैसे ही ये सफला एकादशी है। सफला एकादशी का व्रत करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के जो भी संकट हैं, जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं और व्रती के जीवन में ठाकुर जी सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। या जिस भी मनोकामना के साथ व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है तो ठाकुर जी उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य परिपूर्ण करते हैं। इस एकादशी में पूजन की विधि क्या है और पारण कब करना है? तो प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करना चाहिए और अपने घर के आसपास में गंगा इत्यादि नदी हो वहां जाकर के स्नान करना चाहिए। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, अपने घर में गंगा जल इत्यादि रखा होता है, सरयू जल रखा होता है, उस जल को एक बाल्टी में डाल करके उसमें शुद्ध जल मिला करके उस जल से स्नान करना चाहिए और अपने पूजन कक्ष में जाकर के बढ़िया सुंदर अपना आसन बिछा करके बैठ जाना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। ठाकुर जी को शालिग्राम भगवान हो या लड्डू गोपाल जी हो, उनको जो है स्नान कराना चाहिए। स्नान में
दूध, दही, घी, चीनी, शहद इत्यादि से जो है स्नान कराना चाहिए। और भगवान को इत्र लगाना चाहिए, भगवान को वस्त्र पहनाना चाहिए, भगवान को चंदन, तुलसी पत्र, और ध्यान रहे तुलसी पत्र एकादशी के दिन तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही जल देना चाहिए। इसलिए एकादशी के पूर्व रविवार पड़ रहा है, शनिवार को जो है तुलसी पत्र आपको उतार के रख लेना है। वही तुलसी पत्र ठाकुर जी को एकादशी के दिन जो है समर्पित करना है। भगवान को धूप दीप करते हुए, यज्ञोपवीत चढ़ाते हुए भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान को दक्षिणा देनी चाहिए, समर्पित करनी चाहिए, और भगवान के चरणों में अपना प्रणाम और अपनी जो प्रार्थना है वो निवेदन करनी चाहिए। भगवान की सुंदर सी आरती करनी चाहिए, और आरती के बाद में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भागवत जी का पाठ या भगवत गीता जी का पाठ कर सकते हैं। और अगर ये भी बड़ा अति मुश्किल लग रहा है, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, श्री सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो सबसे साधारण जो बताया गया है द्वादशाक्षर मंत्र, और वो मंत्र कौन सा है? वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जो है इस एकादशी के दिन जप करें, और जप करते हुए संपूर्ण दिन के समय को व्यतीत करना चाहिए। दिन में सोना बिल्कुल निषेध बताया गया है। और खाने पीने की बात करें तो केवल निराहार रहकर ही 15 दिन की एक एकादशी आती है, इसलिए निराहार रहने का प्रयास करें। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो फलों का आहार आप ले सकते हैं, दूध इत्यादि आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो मार्केट में कुट्टू कांटा इत्यादि आ रहा है, इन सब को लेने से हमारा व्रत जो है निष्फल हो जाता है। इसलिए फलों का आहार लेकर के झूठ, कपट, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या का परित्याग करते हुए और भगवत नाम का स्मरण करते हुए संपूर्ण दिन के समय को व्यतीत करना चाहिए। शाम को पुनः प्रदोष काल में भगवान की पूजा अर्चना, पूजा बत्ती करनी चाहिए, और प्रयास करें कि रात्रि में जागरण करें और भगवान के भजनों का आनंद लेना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। और अगले दिन प्रातः यानी कि मंगलवार को 16 तारीख को प्रातः जो पारण का समय है वह 6:50 से 9 बजे तक के मध्य में, ये जो प्रातः काल 9 बजे का जो मध्य का जो शुभ समय है, और इस शुभ समय में आपको पारण कर लेना है। तो ये जो सफला एकादशी है, आप सभी से मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो सफला एकादशी है, यह एकादशी 15 दिसंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। इस एकादशी तिथि का जो शुभारंभ है वह एक दिन पूर्व 14 तारीख दिन रविवार को रात्रिकालीन वेला में 8:46 से तिथि का शुभारंभ हो रहा है। और यह एकादशी जो तिथि है यह 15 तारीख दिन सोमवार को सायंकालीन वेला में रात्रिकालीन में 10:23 तक इस एकादशी का ये एकादशी तिथि है। इसलिए वैष्णवानाम एकादशी, सर्वेशाम एकादशी, हम सभी को इस एकादशी का व्रत 15 दिसंबर दिन सोमवार को ही करना अति श्रेयस्कर माना गया है। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो है बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले अगर कोई जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाए तो सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। इसलिए आप लोग खूब सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जय जय सिया राम लिखें। आप सभी के जीवन में श्री ठाकुर जी की असीम कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम, हर हर महादेव।